बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए पहली कविता पाठ प्रार्थना कविता के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रार्थना शब्द का अर्थ निवेदन या विनती होता है, नमस्ते करना होता है। यही एक संकलित कविता है। संकलित यानी संग्रहित कविता से चुना लिया गया है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 1ನೇ ಕವಿತೆ ಪಾಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸಂಕಲಿತ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕವಿತೆ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. बच्चों, पहले इस पाठ में कवि का आशय क्या कह रहा है कि इस कविता का पहला आशय यह है कि मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। बच्चों, यहाँ सद्भाव शब्द की अर्थ इसी तरह है कि सद यानी अच्छा गुण, भाव यानी विचार या सोचना। सद्भाव के अर्थ होते हैं कि अच्छे विचार या सोचना होता है। इसलिए हम सभी ने अच्छे गुण अपनाना चाहिए और अपने अच्छे विचार को अपनाना चाहिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆಶಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. छोटे बड़े का अर्थ गरीब अमीर, काला गोरा, जात पंथ आदि ऐसी विचार से मानव अपने अपनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए. यहाँ पर कवि ने बताना चाहता है कि उसके साथ सभी मिलजुल कर रहना चाहिए. भारत में कई मत पंथ लोग हैं. उन्हीं के वेशभूषा अलग है और भाषा भी अलग है, मगर हम सब एक है. हम सभी भारतीय है. भाईचारों का भावना सभी ने अपनाना चाहिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ, ಕರಿಯ ಬಿಳಿಯ, ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಎಂದು ಭೇದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾತಿ ಭೇದದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಷ ಭಾಷೆಗಳ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. किसी को अपमान नहीं करना चाहिए. यही भी पद्य का आशय होता है. किसी का अपमान नहीं करना चाहिए. अपमान का मतलब तिरस्कार होना, अवहेಳನ करना. किसी भी को अपमान नहीं करना चाहिए. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅಪಮಾನ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए. यह भी एक आशय है. अभिमान यानी गर्व, सम्मान होते हैं. हम सब अपने देश पर ಅಭಿಮಾನ, ಗರ್ವ की ಭಾವನಾ चाहिए. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಹಿ ಹಮಾರಾ ದೇಶ हमको गर्व है. मेरा भारत महान है. ऐसी भावना सभी के मन में आना चाहिए. आगे पाठ के सारांश के बारे में चर्चा करेंगे. बच्चों,
पहले इस पाठ के नया शब्दार्थ के बारे में चर्चा करके करेंगे। शब्दार्थ: वारना, न्योछावर करना, समर्पित करना। मथी, इसका अर्थ बुद्धि, बिसराना यानी भूल देना, मरेत बिडू। तुरत, तुरंत, जल्दी, ಬೇಗನೆ। ಮಾನ ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಶೋಕ ಅಂದರೆ ದುಃಖ, अपमान यानी तिरस्कार, अवहेलना, अनाधार। निज भाषा, अपनी भाषा, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, मातृभाषे। बच्चा ही। बच्चों, यही तक हम नया शब्द का अर्थ जानकारी मिल सके हैं। आगे मैं पाठ के आदर्श वाचन करता हूँ। आप सभी बच्चों मेरे साथ आदर्श वाचन करना ही पड़ेगा। मेरे साथ आप भी पाठ पढ़िए। चलो चालू करेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। करे किसी का न अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। बच्चों, आगे हम पाठ के सारांश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी ध्यान से सुनिए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। बच्चों, इस पंक्तियों में सच बोले यानी सच बताना, भले काम यानी अच्छे काम करना, वारे यानी अर्पित करना, ನ್ಯೋಛಾವರ್ करना, ಸಮರ್ಪಿತ करना। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಬೋಲ್ನಾ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡು, ಭಲೆ ಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ವಾರೆ ಅಂದರೆ अर्पिसु ಎಂದರ್ಥ। बच्चों, हम सभी ने हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम अच्छे विचार करना चाहिए, बुरी बातों को छोड़ना चाहिए और जीवन में अच्छे काम करें तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए हमारा जीवन को अच्छे काम करने के लिए समर्पित करना चाहिए। यही मानव जीवन का सद्भाव होता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು। ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು। ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸದ್ಭಾವನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ। ಎರಡನೇ पद्य मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। बच्चों, यहाँ हम सब मिलकर रहना चाहिए। आप अपने पाठशाला में या गांव के लोगों के साथ या सभी पड़ोसी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्हीं के साथ अच्छे भावना
प्रेम स्नेह से जीवित रहे तो सभी खुशी से रहते हैं। नियम को अपनाना चाहिए। बच्चों, हमारे पाठशाला के नियमों क्या है और भारत देश के नियम या संविधान क्या कहते हैं, उसी के अनुसार चलाना पड़ेगा। हम सभी ने सारे नियमों को पालन करना चाहिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. बच्चों, बीती बातों को बिसराए, इसका अर्थ भूल देना. जो बीते गए बातों को भूलना चाहिए. बुरी बातों को भूलकर आगे के नया जीवन जीना चाहिए. ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए. कवि ने इस पंक्ति में कहता है कि यहाँ पर जो अमीर जो गरीब हो उन्हीं में भेदभाव न रखते हुए सभी मिलजुल कर रहना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರೆಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. गिरे हुए यानी जो गिरने वाला व्यक्ति, उन्हीं के पास धन दौलत कुछ भी नहीं रहती है. ऐसी व्यक्ति को अमीर लोग सहायता करना चाहिए. ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಹಣ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವರೋ ಅನಾಥರು ಬಡವರು ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ. हमारे पाठशाला में ऐसी पढ़ने में कुछ बच्चे आगे रहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में पीछे रहते जाते हैं. उस समय पीछे वाले छात्रों को आगे वाले छात्रों ने पढ़ने में सहायता करना चाहिए. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. यही भी एक सद्भाव का रूप होता है. ऐसा करना चाहिए तो ये प्रार्थना सत्फल होता है. आगे की पंक्ति में कवि इस तरह कहते हैं, करे किसी का न अपमान ऐसी ही मति दो भगवान. यहाँ पर कवि ने इस तरह बता सकता है कि किसी को अपमान नहीं करना चाहिए. ऐसी बुद्धि मुझे या हमें चाहिए. इसी तरह हम प्रार्थना करना चाहिए. बच्चों, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಓ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम. इस पंक्ति में कवि ने इस तरह कहा जाता है कि यहाँ हमारे भारत में अनेक मत है. हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि के धर्म के लोग रहते हैं. सभी लोग भारत में हम सब एक हैं. हम सब भारतीय हैं. हम सभी भाईचारों का नाता जोड़कर देश में जीवन बिताते थे. पर देश के लोग हमें देखकर
हम पर मान मर्यादे रखते हैं। इसलिए देश के गर्व बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ रहना चाहिए. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ದೇಶೇ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ರೀತಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आगे की पंक्ति में कवि इस तरह कहता है, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए. ಇದು यहाँ आखिरी की पंक्तियाँ हैं. यहाँ पर कवि कहा जाता है कि हमने हट छोड़ना चाहिए. हट यानी जिद होते हैं. हम सभी भारत के नियमों का पालन करना चाहिए. ಸಂವಿಧಾನ को ಪಾಲನ್ करना चाहिए. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಠ ಮಂಡತನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चों, मातृभूमि पर बलि बलि जाए. यहाँ पर हम सब मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए. यहाँ पर एक संस्कृत का एक श्लोक है कि जननी जन्मस्य स्वर्गादपि गरीयसी. इसका अर्थ है कि जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर होती है. इसलिए हम सभी मातृभूमि का रक्षणा करना चाहिए. हमारा कर्तव्य भी यह होता है. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇವೆರಡೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. इसी तरह इस प्रार्थना पद से हमें सीख मिलती है कि मानव जीवन में सद्भाव का प्रधान होता है. सद्भाव छोटे बड़े भेदभाव न रखते हुए दूसरों को अपमान नहीं करना चाहिए. देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए. ये सभी पाठ के आशय होते हैं. धन्यवाद. जय